नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और देश की आवाज में आज का सवाल बहुत दिलचस्प है और इस पर आपको बोलना चाहिए और आपकी भावनाएं क्या हैं, आपकी राय क्या है, ये जरूर लोगों को पता चलनी चाहिए और नेताओं को पता चलनी चाहिए। सवाल ये है, वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं और आप किस तरह से इसको देखते हैं। नेताओं के दल बदल को आप कैसे देखते हैं? नेताओं का दल बदलना आपके नजदीक क्या मायने रखता है? क्या सिर्फ टिकट की चाह में पार्टी बदलना ठीक है? चुनाव से पहले तेज क्यों हो जाता है दल बदल का दौर? तो किस तरह से आप देखते हैं दल बदल के सिलसिले को? नेताओं का दल बदल आपके नजदीक क्या मायने रखता है? सवाल और नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो सकता है, कोई कहीं जा सकता है, कोई कहीं से आ सकता है, लेकिन आपके नजदीक इसकी अहमियत क्या है? क्या आपको पसंद है चुनाव से पहले दल बदल लेना? कोई नेता 4-4.5 साल तक किसी पार्टी की तारीफ करता रहे, कोई नेता 4 साल, 4.5 साल, 4 साल 8 महीने, 4 साल 10 महीने किसी पार्टी की तारीफ करता रहे और फिर वो चुनाव से कुछ महीनों पहले दल बदल ले, पार्टी छोड़ दे और फिर उस पार्टी में उसको बुराई नजर आने लगे, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या जनता की भावनाओं को लेकर भी वो सोचते हैं या वो जनता की भावनाओं के हिसाब से दल बदलते हैं? कहते हैं जब कोई नेता किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो वो कहता है कि भाई वो जो पार्टी थी उससे मेरी विचारधारा मेल नहीं खाई। 4 साल, 4.5 साल, 3 साल वो उस पार्टी में रहते हैं, उसके बाद फिर उनको लगता है कि अब उनकी विचारधारा मैच नहीं कर रही, उनकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खा रही है, तो वो दल बदल लेते हैं। अब जिस पार्टी की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहे उस पार्टी से एकदम से आपका मोहभंग क्यों हो रहा है? किस तरह से लोग इसको देखते हैं? क्या जनता समझती है इस सियासत को? कैप्टन जसपाल जी हमारे दर्शक, हमारे नियमित दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कैप्टन साहब, क्या कहेंगे? नासिर भाई, बात यह है कि किसी भी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और दूसरी चुनावी तानाशाही है। अन्ना हजारे ने कहा था पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, और दल बदल कानून इन नेताओं का सांस रोक देता है, ये छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। इसलिए इनको चुनाव के टाइम में कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिए कांग्रेस में एक G23 बना है जी। ये वो कौन लोग हैं जिन्होंने 2004 से 14 तक कभी भी किसी बात के लिए पार्टी में कोई डिस्कशन नहीं होने दिया, कोई भी आंतरिक प्रजातंत्र नहीं था। सब हाथ उठा के कहते थे कि विदेशी चेली जो ठीक कर रही है ठीक है, 40 बाबा लूटो देश को। पिक्चर का नाम था विदेशी चेली 40 बाबा, ठीक है। अली बाबा 40 चोर की उल्टी थी। अब वो कहते हैं सब हमारे पार्टी के अंदर जो है कोई वो नहीं है। हर पार्टी का ये हाल है, हर पार्टी का ये हाल है। बहुत शुक्रिया, आपने ठीक कहा कि हर पार्टी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पार्टी अच्छी लगती है, फिर वो चुनाव से पहले अगर टिकट नहीं मिल रहा है या कोई और बात है तो उनकी एकदम से विचारधारा तब्दील हो जाती है, फिर उनके दिल की भावनाएं हिलोरे मारने लगती हैं। रणवीर मान साहब हमारे दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका मान साहब, क्या कहेंगे? सर मैं तो ये कहूंगा कि कोई कांग्रेस हो चाहे कोई बीजेपी हो, हर पार्टी के अंदर दल बदल होते हैं। जी सर। जो 5 साल छोड़ के 4.5 साल पार्टी में मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, मार चाटते हैं, लूट खसोट मचाते हैं। जब उनको ये पता लगता है कि तेरी इस पार्टी से टिकट कटेगी, फिर उस पार्टी से उसको बदबू आने लग जाती है, फिर वो दूसरी में कूद जाता है। ऐसे ही हर पार्टी में ये समाधान है। और मैं तो जनता को ये कहता हूँ कि ये दल बदल होते नहीं है, नेता नहीं होते, ये दलाल टाइप के नेता होते हैं। इन सबको सबक सिखाना चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और दल बदलने को लेकर हालांकि कानून बना हुआ है, पहले तो कोई भी 2-3 लोग चले जाते थे किसी भी पार्टी में,
उसके बाद कानून बना, लेकिन क्या और सख्त होना चाहिए? और आप किस तरह से देखते हैं चुनाव से पहले दल बदलने को? आप कैसे देखते हैं? किसी पार्टी में अगर किसी ने 4 साढ़े 4 साल गुजार दिए, चुनाव के आसपास की अगर बात की जाए, तो एकदम से वो पार्टी उसको बुरी लगने लगे, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मान लीजिए आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप किसी नेता से जुड़े हुए हैं, अब नेताजी को अचानक से उस पार्टी में कमियां नजर आई, उस कमी की वजह उनको क्या लगती है? आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वोटर्स पर किसी नेता को किसी ने किसी पार्टी की वजह से वोट दिया और वो चुनाव से पहले दूसरी पार्टी में चला जाए, तो क्या वोटर्स के साथ, जनता के साथ, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है? क्या इसको इस तरह से देखा जाए? क्या जनता के दिल पर असर पड़ता है इस चीज का? कोई नेता अगर किसी दल में चला जाए, क्या जनता भूल जाती है सारी चीजों को? चुनाव के दौरान जो कुछ होता है वही नजर में रखती है? किस तरह से आप देखते हैं चुनाव से पहले दल बदल को? आपके नजदीक किस तरह से देखा जाता है? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, YM कपूर जी, रोहतक से। स्वागत है आपका कपूर साहब, क्या कहेंगे? कपूर साहब आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। है जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप जुड़ चुके हैं टीवी पर कार्यक्रम में। हाँ, तो अब मैं बोलूं शुरू करूं? जी बिल्कुल, बोलना शुरू कीजिए सर। अच्छा, ये सब मैंने ये देखा कि कई लोग पिछले 40 साल से कांग्रेस में थे, अब उन्होंने देखा कि बीजेपी जरा हावी हो रही है तो वो बीजेपी में आ गए। अच्छा, अब कहने मतलब ये है कि कुछ ऐसा कानून, कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि देश का भला पहले देखा जाए, स्वार्थ की राजनीति बाद में देखी जाए। तो बहुत सारे लोगों ने ये कर दिया है कि उनको देश से कोई मतलब ही नहीं है, अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए वो दल बदल करते हैं। तो इसके लिए कोई जरूरी है कि कोई व्यवस्था ठीक करी जाए। दूसरी साहब ये होना चाहिए कि एक कोई करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि फूलन देवी साहब डकैत थी, वो MP बन गई, तो ये देश क्या मतलब कैसे चलेगा, देश का क्या होगा? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि दल बदल पे, और हाँ, नेता जो है सब नोबेल प्राइज फेल वाले लोग जो है चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, तो ये देश का क्या हाल है, क्या मतलब कैसे होगा, कैसे जरा इससे मतलब विचार करने की जरूरत है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रेम जी हमारे दर्शक चेन्नई से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी। सर, ये दल बदल जो है ये सबसे रुपया बड़ा भाई। असल में क्या है कि सर आप अभी बोले तो 70% जितने भी जिस दल में भी हैं उनको 200, 500, 1000 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो सारे एक दूसरी पार्टी बदल लेंगे, टिकट अपने आप ही मिल जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और ये जो रवैया लाया है ये बीजेपी वालों ने लाया सर। इनके पास धन कांग्रेस से ज्यादा हो गया। कांग्रेस वाले पहले धन इतना मानते नहीं थे पार्टी को रवैया करने में। अब क्या हो रहा है कि वो किसी को भी तोड़ना चाहते हैं, वो ऑफर करते हैं पार्टियों को, जो आप देखते भी होंगे, आपके टीवी चैनलों में भी दिखाया जाता है। उनको होटलों में ले जाके रोका जाता है कि इनको तोड़ न ले। तो सर ये जो है ये टिकट की चर्चा और इसकी नहीं है। आज का जो राजनीति है ये खेला खाली रुपयों पर है सर। आज कहे तो अब PM और CM उनको भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन उनकी रेट बहुत ज्यादा है जो कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो सर ये राजनीति जो यहाँ पे है ना, ये टिकटों की और इसकी कुछ भी नहीं है सर। राजनीति तो रही नहीं, खाली पैसों का खेल है। तो जिंदगी भर में जो नहीं कमा सकेंगे एक बार चेंज होकर कमा लेंगे। और सर बदलने से, दल बदलने से क्या जनता को फर्क पड़ता है? जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को फर्क पड़ता है जो पार्टी अच्छा काम करती है उसके लिए। ठीक है, आज बीजेपी का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, राजेश जी जोधपुर से हमारे साथ हैं। राजेश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है राजेश साहब? राजेश जी जोधपुर से आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कहिए। हाँ जी कहिए, क्या राय है आपकी सवाल पर? राजेश जी बताइए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बहुत अहम सवाल है और बहुत दिलचस्प भी है, क्योंकि क्या होता है जब कोई पार्टी छोड़ता है कोई नेता चुनाव से पहले, तो वो कहता है कि भाई मेरी सुनी नहीं गई, मेरी उस पार्टी में सुनी नहीं गई, मुझको दबा कर रखा गया, पार्टी में लोकतंत्र नहीं था, पार्टी में काम नहीं हो रहे थे, जनता के काम हम नहीं करवा पा रहे थे, हमारी विचारधारा मेल नहीं खाई, फिर वो दल बदल लेते हैं। घुटन महसूस हो रही थी, इस तरह की बातें करते करते। तो क्या जनता इससे प्रभावित होती है? कि जनता के मन मस्तिष्क पर इसका कुछ असर पड़ता है? अगर कोई नेता, आपका कोई विधायक या सांसद चुनाव से पहले दल बदल ले, तो उससे आपको कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता?
और फिर जनता उसको किस तरह से लेती है। मान लीजिए उन्होंने किसी पार्टी से पहले चुनाव लड़ा था, वो उस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो क्या जनता उनको फिर अपने वोट के जरिए सबक सिखाती है, या फिर जनता की बात करते हुए भी नेता दल बदलते हैं कि हम अपनी क्षेत्र की जनता की भावनाओं के अनुरूप ऐसा काम कर रहे हैं, हम जनता के काम कराना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हेलो जी, आप नमस्कार। आर्यन जी, जी कहिए। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोलना शुरू करूँ? बिल्कुल बिल्कुल शुरू कर दीजिए बोलना। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलना शुरू कर दीजिए। अच्छा जी, अच्छा बोलिए बोलिए, आप टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए। आर्यन भारद्वाज बोल रहा हूँ जी। एक मौका प्रस्त लोगों को जो है, जिस पार्टी में जो है जाता है, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, इनको जो है टिकट मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको शासन करने का लालच पड़ गया हुआ है। जिस पार्टी में पद नहीं रहता, दूसरी पार्टी में पद लेने चले जाता है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और ये बहुत अहम बात कही उन्होंने कि अगर चुनाव से पहले कोई नेता किसी पार्टी में दल बदल कर आए तो उसको तो टिकट कम से कम नहीं दिया जाना चाहिए। अब उसमें होता क्या है कि आपके जो पहले से नेता हैं, उस पार्टी से जुड़े स्थानीय जो नेता पहले से हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो 5 साल तक इंतजार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। अब आप किसी दूसरी पार्टी से लाकर ले आते हैं वहां पर कि भाई अब ये लड़ेंगे चुनाव, अब उन पर भी बड़ा गहरा असर पड़ता है। वो अलग बात है कि वो समर्थन कर दें, सपोर्ट कर दें, लेकिन दिल से नहीं कर रहे होते हैं, तो इससे संगठन पर भी बड़ा असर पड़ता है किसी भी पार्टी के। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। आप राजेश जी हमारे साथ हैं जोधपुर से, स्वागत है आपका राजेश जी, आप जुड़ चुके कार्यक्रम में। राजेश जी, आप बोलना शुरू कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही है टीवी पर, आप जुड़ चुके हैं। शायद आप आवाज नहीं सुन पा रहे, या फिर आप टीवी की आवाज का इंतजार कर रहे हैं कि जब टीवी पर आवाज आएगी तो आप बोलना शुरू करेंगे। एक अपील अपने दर्शकों से, अपने सभी सम्मानित दर्शकों से, कि जब भी आप कॉल करें इस कार्यक्रम में तो टीवी की आवाज पर ध्यान मत दिया करें। जैसे ही आपके मोबाइल पर या फोन पर आपको आवाज सुनाई दे, आप उसके हिसाब से बोलना शुरू कर दीजिए। सवाल बहुत अहम है, और अब यह सिलसिला हो सकता है कि ज्यादा देखने को मिले। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे नेताओं के फीलिंग्स हर्ट होने लगेंगी, उनकी विचारधारा मेल नहीं खाने लगेगी किसी पार्टी से, उनको अचानक से किसी पार्टी में बुराइयां नजर आएंगी। अजय जी हमारे एक दर्शक हरिद्वार से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अजय जी, क्या कहेंगे? भाई साहब, मुझे ये कहना है कि इन लोगों की विचारधारा थोड़ी है जो दल बदल वाले हैं। अब आज ये देखिए ना, ये तो इनकी फैक्ट्री है लोगों का अरेस्ट करना, पैसे को कमाना। जो 500 करोड़ के मालिक इलेक्शन के पहले होते हैं और इलेक्शन के बाद मंत्री बन के फिर 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाती है, कौन सी मिलें चलती हैं? ये तो उसको कमाने के लिए, आम पब्लिक के लिए थोड़ी है। इनकी कोई विचारधारा थोड़ी है, ये तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए फैक्ट्री का अपना काम करते हैं। इसलिए इन लोगों का क्या कहा जा सकता है इन दल बदल कानून के? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स भी लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और ये वो सवाल है, ये वो विषय है जिस पर हम अक्सर चर्चा कर रहे होते हैं। अगर हम कहीं बैठे हुए हैं 4-5 लोग, तो इन मुद्दों पर चर्चा हो रही होती है कि यार ये अलग सिस्टम है दल बदलने का नेताओं का। जुगल किशोर जी हमारे साथ हैं, एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जुगल किशोर जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। दल बदलने वाले नेता जो है, ये जितना मर्जी दल बदलने, अगर जनता जो है वो इनको दोबारा वोट ना डाले तो ये दल बदलेंगे नहीं। मगर ये अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए जिस पार्टी में होते हैं उस पार्टी का ये गुणगान करते हैं, उसके बाद ये उसी पार्टी को गालियां निकालते हैं। तो सबसे बड़ा मैटर इनका ये है कि ये अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किसी को भी गालियां निकाल सकते हैं। जब ये दल बदल लेते हैं तो इनको चाहिए लोगों को कि इनको दोबारा वोट ही ना डालें, ताकि इनको अपनी असलियत का पता चल जाए। धन्यवाद। हरीश नेगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नैनीताल से, स्वागत है आपका हरीश साहब। आप तो और कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कोई बात नहीं हरीश जी, टीवी की आवाज भी सुन रहे हैं, लेकिन अब आप बोलना शुरू कर दीजिए। हरीश जी, आपके फोन पर आवाज जो आ रही है ना, उसके हिसाब से आप बोलना शुरू कीजिए। सर जी, ये ऐसा है ना यहाँ पर। जी जी कहिए। जी, सरकारें ऐसी है, सबको कुर्सियां चाहिए, कुर्सियां जी। और जो ये दल बदल के राजनीति करते हैं, इनको टिकट ही नहीं देनी चाहिए गवर्नमेंट को, और इनको टिकट नहीं देनी चाहिए किसी को। बात पूरी कीजिए सर अपनी। हाँ
नहीं टिकट नहीं जाओ दूसरे उनको लाते जूता मारने चाहिए। चलिए अब मारने की बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ जनता के हाथ में वोट की ताकत होती है, उससे बहुत कुछ जनता कर सकती है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं और जो भी आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या आपने जो अपनी राय रखी है, आप इस बात को दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। अब टीवी पर तो ये कार्यक्रम चल गया, अब दोबारा तो नजर आएगा नहीं आपको, तो ये फिर आपको नजर आएगा या कोई भी हमारी खबर अभी तक पर जो भी चलती है वो आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर नजर आ जाएगी। फेसबुक पर जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होगा आपको इसका लिंक अभी भी आप शेयर कर सकते हैं, लाइव चल रहा है तो आप उसको लिंक को कॉपी कर लें और शेयर कर दें, अपने स्टेटस पर लगा लें और जो आपने बोला उस चंक को भी आप निकलवा कर अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं ताकि पता चले कि हाँ हमारी राय इस तरह के मुद्दों पर यह होती है। बाकी खबरें अभी तक पर एक कार्यक्रम आप लगातार देख रहे हैं 4 बजे देश की आवाज़ आपका कार्यक्रम। और आज का सवाल दल बदल को लेकर सिलसिला शुरू हो चुका है। कभी कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कभी कोई किसी पार्टी में जा रहा है और नेता कह रहे हैं कि भाई हमारी तो घर वापसी हो गई। कोई कह रहा है कि नहीं जी हम तो वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे इसलिए आ गए। कोई कह रहा है कि वो जो पार्टी बेकार पार्टी है, नुकसान कर रही है जनता का, इसलिए हम इस पार्टी में आए, ये विकास करेगी। और वो अपनी अपनी पार्टियों को जिनमें पहले तारीफ करते थे उनको बुरा कहने लगते और जो नई पार्टी जिसकी बुराई करते थे, जिसकी पहले बुराई करते थे उसकी तारीफ करने लगते हैं। कितना बदल जाता है एक दिन के अंदर। 4.5 साल तक जो इंसान किसी पार्टी की तारीफ कर रहा है, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है, वो एकदम से उसकी बुराई करने लगता है। और 4.5 साल तक किसी ने किसी पार्टी की बुराई की है, वो एकदम से उसकी तारीफ करने लगता है। जोगिंदर पाल जी रोहतक से हमारे दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जोगिंदर पाल जी क्या कहेंगे? जोगिंदर पाल जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। पाल साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जोगिंदर पाल जी आपकी आवाज आ रही है सर? सर जी कहिए। सर मेरा सवाल ये है, ये फैसला देश की जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये दल बदलू हैं जो तो ये देश की जनता को फैसला लेना चाहिए और इनके ऊपर कोई कानून बनाना चाहिए कि ये दूसरी पार्टी छोड़कर उधर चले जाते हैं। देश पे चुनाव का खर्च बढ़ता है जी। ऐसे आदमियों को तो बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए और किसी पार्टी वाले को लेना नहीं चाहिए सर। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। अब ये 2 बात कह रहे हैं जोगिंदर पाल जी कि एक तो किसी पार्टी वाले को लेना नहीं चाहिए कि भाई चुनाव के नजदीक आ रहे हो, तब तक तो आप 4 साल तक हमारी बुराई कर रहे थे, हमारी कमी निकाल रहे थे, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा हमें बोल रहे थे, अब आप एकदम से हमें अच्छा कहने लगेंगे। और वो ये भी कह रहे थे हमारे एक दर्शक कि वोट नहीं देना चाहिए। अब जनता वोट ना दे, ये बड़ा मामला थोड़ा सा पेचीदा किस्म का है कि जनता क्या प्रभावित हो जाती है उनकी बातों से। अच्छा, जो नेता 4 साल तक किसी पार्टी की तारीफ करता रहा हो, फिर वो अचानक से उसकी बुराई करे, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ फरेब है? और ऐसे नेता जो अचानक से किसी घर में, मान लीजिए किसी ने 40 साल गुजारे किसी पार्टी में, किसी ने 30 साल गुजारे हैं, किसी ने 25 साल 20 साल 5 साल गुजारे हैं, और अचानक से उनको उस पार्टी में घुटन महसूस होने लगे, उस पार्टी में उनको लगे कि अब हमारी पार्टी बेकार हो गई, काम नहीं हो रहे, फिर वो दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो क्या उनको वो मान सम्मान जो उनकी पुरानी पार्टी में मिला था ऐसा मिल सकता है? हो सकता है कुछ लोगों को मिल जाता हो, कुछ लोगों के साथ वाकई में नाइंसाफ़ी होती है उनकी पार्टी में, लेकिन चुनाव से पहले ये कैसा है? कल्पना जी हमारे साथ हैं जम्मू से, स्वागत है आपका। कल्पना जी क्या कहेंगे? कल्पना जी आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, कहिए। कल्पना जी अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है तो आप बोलना शुरू कीजिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है। अच्छा कल्पना जी आप सुन पा रही हैं? कल्पना जी अच्छा फोन कट गया है। बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नेताओं के दल बदल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या सिर्फ टिकट की चाह में दल बदल लेना ठीक है? हर बार चुनाव से पहले तेज क्यों हो जाता है दल बदल? कुलदीप सिंह जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कुलदीप जी क्या कहेंगे? हाँ जी, गुरदीप जी हमारे साथ हैं। गुरदीप जी स्वागत है आपका। जी मोस्ट वेलकम सर। ये जो दल बदल है ना जी तो जैसे पहले कहते थे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। हाँ जी है? अब तो ये दल बदल करेंगे जी जब तक ये बापू के 3 बंद रहे ना जी, योगी शाह, नहीं सर ऐसे नहीं बोलिए। जो दल बदल वाला है ना जी, इन्होंने शुरू किया है। पहले जाते थे दूसरी पार्टी में, पर इस तरह नहीं होता था।
अब ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, इसके दलालपना कर रहे हैं ये छोटी छोटी ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। और आप भी जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे देश में सभी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन हाँ, जब हम राय रखें, देखिए कितना ज़रूरी प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम आपको कहीं और नहीं मिलेगा कि आप अपना फ़ोन पर अपनी राय रख रहे हैं, वरना आपको सिर्फ खबरें सुननी पड़ती हैं। या आपको किसी खबर पर अपनी राय भी आप दे सकते हैं, ये आपको अधिकार, और हम सभी को अधिकार है अपना बोलने का। लेकिन हाँ, हमारे शब्द संयमित होने चाहिए, किसी को ठेस ना पहुंचाएं। बाकी हम आलोचना कर सकते हैं किसी की, और अपनी आलोचना के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कल्पना जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कल्पना जी, आपने तीसरी बार ट्राई किया है और अभी भी शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। आजकल शायद नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। कल्पना जी, आप बोलिए, मैम जुड़ चुकी हैं। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में ना कोई फ्रेंड होता है और ना कोई एनिमी होता है, तो चेंजेस इसमें आ जाती हैं। आप मुझे बताइए कि क्या मिसेस गांधी ने दूसरी पार्टी नहीं बनाई थी? मैंने कहा गांधी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी नहीं ज्वाइन की। ये सब चलता रहता है। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट किसी पार्टी को मिल जाए तो वो उसे टिकट क्यों नहीं देंगे? ठीक है, ये तो सब पॉलिटिक्स में चलता रहता है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में ये चलता है और इसको जनता, अवाम, पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है आराम से। उत्तम सिंह जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको। उत्तम सिंह जी, क्या कहेंगे? उत्तम सिंह जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में चरखी दादरी से हमारे साथ, कहिए। उत्तम सिंह जी, ये पार्टी को बदलते। जी बोलिए, आप बोलिए सर, बोलते रहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ट्राई किया। अभी जो लोग देख रहे हैं, तो आप एक बात जरूर सुन लीजिए कि जब भी आप कॉल करें देश की आवाज कार्यक्रम में खबरें अभी तक पर, तो आप फोन पर जो आपको आवाज सुनाई दे, उस आवाज के हिसाब से आप बोलना शुरू कीजिए। टीवी पर अपनी आवाज आने का इंतजार आप मत कीजिए, वो कुछ सेकंड्स बाद खुद ब खुद आ जाएगी। टीवी पर जब हम फोन पर बात कर रहे होते हैं तो हमारी टीवी तक आवाज कुछ सेकंड्स में पहुंचती है। आप उस चक्कर में फिर सुनते हैं, फिर वहां से आप बोलने की कोशिश करते हैं कि जब टीवी पर आपको अपनी आवाज सुनाई देगी तो फिर आप बोलेंगे, तो वहां थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा न करें, क्योंकि काफी कोशिश आप करते हैं कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। राजेश जी एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राजेश जी। अपना भला कर लेते हैं, रिश्तेदारों को भला कर देते हैं, देश की तरक्की क्या ऐसे आदमी को तो वोट ही देनी चाहिए जी। ऐसे लोगों को वोट ही देनी चाहिए किसी ने जी। पता है वो आज इस पार्टी में है, कल किसी पार्टी में है, वो थाली के सामने वाली बात हो जाती है जी। जब हमारी खुद की सोच नहीं है कि हम ऊपर उठे और बड़े नेता बने, तो जनता साथ भी देगी ना। बिल्कुल, ये सिर्फ थोड़ी सी सोच वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को अनदेखा कर देना चाहिए जी। कहेंगे तो रोज का काम है। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। और जनता वोट न दे, जनता को हौसले पस्त करने चाहिए दल बदलू नेताओं के, ये बहुत जरूरी है। और हम उस मुद्दे पर बने हुए थे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आशीष मिश्र को लेकर। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर आशीष मिश्र की रिमांड अर्जी पर सुनवाई हुई और क्या कुछ कहना ऑफिसर्स वो सुनते हैं। अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है, शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं सर? क्या शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर के बात कर सकते हैं। मेडिकल टीम नहीं रहेगी सर उनके साथ? मेडिकल टीम नहीं रहेगी, उनके परीक्षण के लिए कहा गया है। अधिवक्ता की मौजूदगी रहेगी। रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनको कहाँ ले जा सकते हैं? नहीं, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सर आपका नाम क्या है? एसपी यादव, एसपीओ। सर रिक्रिएशन ऑफ सीन का कोई जिक्र है? आशीष मिश्र 3 दिन की पुलिस रिमांड पर आशीष मिश्र को भेजा गया है। आरोप आशीष मिश्र पर गंभीर हैं। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आशीष मिश्र उस गाड़ी में थे या नहीं थे, या वहां मौजूद थे घटना स्थल पर जहां पर किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई थी। एसआईटी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अभी 3 दिन की रिमांड
मिली है आशीष मिश्र की। और एक बड़ी खबर अब देखना होगा कि किस तरह से पूछताछ में कुछ नया खुलासा होता है या नहीं। इससे पहले ऑफिसर्स ये कह रहे थे कि आशीष मिश्र ने पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। एसआईटी 14 दिन की रिमांड मांग रही थी, लेकिन अब 3 दिन की आशीष मिश्र की रिमांड मिली है। आशीष मिश्र को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, देश की आवाज में अपनी बात रखने के लिए। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।